करता उनका हो ना वस्तु स्वभाव, ज्ञान कला में गेय झलकते किंतु नहीं, अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा, सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय। वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु कहान, वस्तु स्वरूप बताया तुम शत शत वंदन गुरु कहान। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन के आधार से हम यहाँ बात कर रहे थे विविध आगम प्रमाणों के संदर्भ में। अनेक प्रकार के आगम प्रमाण सर्वज्ञ भगवान की त्रिकालज्ञता को सिद्ध करने के लिए यहाँ प्रस्तुत किए गए, और अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने के बावजूद भी जब शंकाकार ने ऐसी शंका की कि केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को तो निश्चय से जानते ही नहीं है, और उन्होंने भी अपनी तरफ से आगम प्रमाण रख दिए। नियम सार की 159वीं गाथा प्रस्तुत कर दी और परमात्मा प्रकाश की गाथा प्रस्तुत कर दी, और इन दोनों गाथाओं को प्रस्तुत करके उसके साथ में जोड़ दिया गया समय सार की 11वीं गाथा को, जिसमें कहा था व्यवहारो अभूदत्थो। व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है। देखो, ऐसे झूठा कह करके कहना चाहते हैं केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, व्यवहार झूठा है, इसलिए केवली भगवान का लोकालोक को जानना भी झूठा है। दो तरह से समाधान इसके दिए गए कि भाई साहब ये बात ठीक नहीं है कि केवली भगवान भविष्य को नहीं जानते हो, क्योंकि पहला तर्क तो ये दिया कि यदि वे भविष्य को नहीं जानते तो अपने भविष्य को भी नहीं जानेंगे। पर को नहीं जानने से भविष्य को नहीं जानना, ये बात तो कुछ गले नहीं उतरती। पर को नहीं जानने से पर का भविष्य नहीं जानते, ये तो समझ में आती है। तुम कह रहे हो पर को नहीं जानते इसलिए भविष्य नहीं जानते, ये तो कोई तर्क नहीं है, ये तुम्हारी बात जचती नहीं है। फिर दूसरी बात इन्होंने सिद्ध की कि भाई साहब वो जो व्यवहार कहा गया है, वो व्यवहार कहने का अर्थ कुछ अलग है। आप निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं पढ़ो, यहाँ इस प्रकरण में स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार है, ये परिभाषा लागू होगी। आत्माश्रित कथन को स्वाश्रित कथन को निश्चय कहते हैं, और जो भी पराश्रित कथन होता है, पर की अपेक्षा से कथन किया जाता है, जिस वस्तु का स्वरूप बतलाते समय पर को मुख्य करके बात कही जाती है, वो सब व्यवहार का कथन होता है। और पराश्रित तो व्यवहार है, पराश्रित कथन का नाम व्यवहार कथन है। फिर कहा कि साहब निश्चय से ही यदि वे जान लेवें, पराश्रित की क्या जरूरत है। तो कहा कितनी बड़ी समस्या है कि तुम नहीं समझते हो। वो निश्चय से जैसे आत्मा को जानते हैं, ऐसे पर पदार्थों को भी तन्मय होकर के जानेंगे, तो पर की ये सुख दुख और राग द्वेष के कारण स्वयं भी सुखी दुखी और रागी द्वेषी होने का प्रसंग प्राप्त होगा। ऐसा महान दूषण उसमें लग जाएगा। इस तरह से इन्होंने यहाँ अज्ञानी के द्वारा कही गई उस पूरी बात का निराकरण कर दिया। केवली भगवान लोकालोक को जानते तो हैं, वास्तव में जानते हैं, सच्चा जानते हैं, यथार्थ जानते हैं, जानने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ऐसे भी तर्क पीछे हमने दिए थे कि मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से पर जानने में आता है, अवधि मने पर्य ज्ञान के माध्यम से भी पर जानने में आता है, और केवल ज्ञान पर को नहीं जानता होगा, कितनी हास्यास्पद बात दिखती है। इसलिए केवल ज्ञानी भगवान का पर को जानना और लोकालोक को जानना यथार्थ ही है। देखिए, फिर एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है यहाँ समंत भद्राचार्य देव का। तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य समंत भद्र रत्नकरण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में श्री वर्धमान भगवान के केवल ज्ञान में आलोकाकाश सहित तीनों लोकों के समस्त पदार्थों के स्पष्ट झलकने की चर्चा इस प्रकार करते हैं। सबको याद है मंगलाचरण? बोलिए। वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। क्या कहा? नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान भगवान के लिए नमस्कार हो। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जानते हैं हम लोग। क्या कहा? जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में
आलोकाकाश सहित तीनों लोक झलकते हैं। स आलोका नाम और त्रिलोका नाम। स आलोक, आलोक सहित, त्रिलोका नाम, तीनों लोग झलकते हैं। और जिन्होंने ज्ञानावरणादि पाप रूपी मैल को धो डाला है, उन वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। माने यहाँ समंतभद्र स्वामी के मंगलाचरण में स्पष्ट रूप से यह बात आ गई कि भगवान के ज्ञान रूपी दर्पण में आलोक सहित तीनों लोक झलकते हैं। यत विद्या दर्पणायते, दर्पण की तरह ऐसी विद्या है ये, केवल ज्ञान विद्या, ऐसा चमत्कार है जिसमें संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ स्पष्ट रूप से झलकते हैं। तो इससे भी लोकालोक के पदार्थों को जानने की बात ख्याल में आती है। इस प्रकार जैन दर्शन के सर्वमान्य आचार्य श्री कुंद कुंद, प्रवचन सार गाथा 39 है ना, कार्तिकेय 181, 82, 83, जम जस जम्मी देसे, समंत भद्र नमः श्री वर्धमानाय ऊपर कहा गया, उमा स्वामी सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, पूज्यपाद स्वामी इसी सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि की, वीरसेन स्वामी धवला का प्रमाण प्रस्तुत किया, अमृतचंद्र स्वामी प्रवचन सार की टीका, ठीक है ना, मानो समस्त पदार्थ कीलित हो गए हों, घुस गए हों, समा गए हों, उत्कीर्ण कर दिए गए हों, तो अमृतचंद्राचार्य, रवि शेणाचार्य की पद्म पुराण येन यत्र यथा यथ है, जो पीछे श्लोक प्रस्तुत किया था, प्रागेव यद वाप्तव्यम येन यत्र यथा यथ है तत्परिप्राप्यते वश्यम तेन तत्र तथा तथ, है ना। इस तरह से पद्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत किया। आदि अनेक दिग्गज आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध है। यहाँ सबके नाम बतला दिए, प्रमाण पीछे 10-12 पेजों के अंदर अपन ने पढ़े ही हैं, वो सब प्रमाण भी अपने को याद होने चाहिए। आप सोचिए, यदि कदाचित कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सबको जानते हैं, तीनों लोक तीनों काल की बातों को जानते हैं आलोक सहित, इसके संदर्भ में कोई प्रमाण है क्या? तो ये प्रमाण आपको याद होने चाहिए, सब आचार्यों के नाम, ग्रंथों के नाम, और इसके माध्यम से वो प्रमाण। यदि आपसे क्रमबद्ध पर्याय के पोषक आगम प्रमाणों के बारे में पूछा जाए तो भी ये 3 पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो याद रखने योग्य है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्रमबद्ध पर्याय के पोषक आगम प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। ये सब प्रस्तुत कर सकते हैं अपन, कठिन तो नहीं है कुछ। देखिए आगे, उपयुक्त अनेक प्रमाण देने के बाद भी लोगों का आग्रह रहता है कि आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कौन से शास्त्र में। पर मेरा कहना है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में, यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वर मुखरित होता सुनाई देता है। माने चारों ही अनुयोगों के ग्रंथों में कदम कदम पर हमारे को एक क्रमबद्ध पर्याय की पोषक बात पढ़ने सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। यहाँ इन्होंने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पूजन पाठ की बात कही तो पूजन की 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर दी। देखिए क्या लिखा, भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। भामंडल की द्युति चमक जगमगाती है, भव्य जीव देखते हैं, भव्य जीवों को दिखाई देते हैं, निज भव अपने भव, सात सात 7 भव दिखाई देते हैं। कहाँ दिखते हैं? भामंडल के निमित्त से अपने ज्ञान में, भामंडल में नहीं। भामंडल में देखता है, दिखते तो अपने ज्ञान में, भामंडल में थोड़ी ना है। अच्छा कितने भव दिखते हैं? तो कहा 7 भव। सबको 7 भव दिखते हैं? सबको 7 भव नहीं दिखते। तो कितने दिखते हैं? कम से कम कितने दिखते हैं? 3 4 यार, 3 भूत के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के,
ये 7 भव भावमंडल में झलकते हैं। जिन जीवों को 2 भव बाद में मोक्ष जाना है उनके 6 झलकेंगे, जिनको आगामी 1 भव बाद मोक्ष जाना है उसके 5 झलकेंगे, ठीक है ना। जिसको वर्तमान भाव से ही मोक्ष जाना है उसके 4 ही झलकेंगे, 3 भूत के 1 वर्तमान का, भविष्य का है ही नहीं तो झलकेगा कहाँ से। और जिसको वर्तमान के पहले जाना हो उसके 3 ही झलकेंगे। अमित नहीं, क्यों? वर्तमान में तो देख ही रहा है ना, वर्तमान के पहले कैसे होगा, माने मिनिमम 4 भव तो दिखते ही हैं। चलिए यहाँ तो ये बात बतलाना चाहते हैं इस प्रकरण के माध्यम से कि क्रमबद्ध है, तो साहब इससे क्या क्रमबद्ध सिद्ध करना चाहते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो आप, किसी भी व्यक्ति को जिसको भावमंडल में आगामी 3 भव दिखाई दे रहे हैं, आप बतलाइए 3 भव की आयु बांध ली क्या उसने? कोई व्यक्ति कितनी आयु बांध सकता है? एक व्यक्ति के साथ में कितना आयु कर्म हो सकता है? 1, 2 नहीं, 2 होंगे ना, 2 बांधेगा नहीं, बांधेगा तो 1 ही, होंगे 2। एक तो जो भोग रहा है वो, एक भुज्यमान और एक बद्धमान। हम अभी मनुष्य जीवन में हैं तो 1 आयु और हमारे साथ में हो सकती है भी, देवायु, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, कोई भी 1 आयु और हो सकती है, ठीक है। 1 ही हो सकती है, मतलब मर के जहां जाना है वो और हो सकती है। चलो कोई बात नहीं। जिस व्यक्ति ने भावमंडल में देखा उस व्यक्ति के कितने आयु बंधी होगी? 1 ही बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब अगले भव में कहाँ जाना है इतना ही तो होगा, लेकिन उसके आगे कौन सा भव धारण करेगा वो भी दिख रहा है, और उसके आगे कौन सा भव लेगा वो भी दिख रहा है। कैसा होता होगा? और यदि वो दिख रहा है इसका मतलब निश्चित तो है ना, आयु बांधने के पहले भी निश्चित है कि कौन सी आयु बांधेगा, कर्म बांधने के पहले ही निश्चित है कि कौन सा कर्म बांधेगा। इसका मतलब यदि वो आयु बंधना निश्चित है तो उस आयु बंधन के योग्य परिणाम होना निश्चित नहीं होगा क्या? इसका मतलब वो परिणाम भी तो निश्चित हो गए, अब हाथ में कहाँ रहा। मान लीजिए हमने पिछले भाव में जाकर के भावमंडल में देखा होगा, हम कल्पना करें तो अभी अगले भाव में कहाँ जाएंगे और उसके अगले भाव के अंदर कौन सी आयु होने वाली है, तो फिर अपन अभी परिणाम अच्छे करके अच्छी आयु बांध लेवे, ये हमारे हाथ में कहाँ रहा। ये तो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, ये तो भावमंडल सिद्ध कर रहा है। ये बात तो सच्ची है, ये बात हम नहीं कह रहे, पूजन में लिखी है। वृंदावन दास जी की पूजन है चंद्रप्रभ भगवान की जयमाला की। क्या पंक्तियां हैं, याद हो गई पंक्तियां? भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सा। अच्छा अभव्य नहीं देखता क्या? अभव्य को नहीं दिखता क्या? अभव्य जाता ही नहीं है वहां तक। भवि देखत, भव्य जीव को दिखता है, अभव्य जीव नहीं जाता समूह शरण में। 7वीं भूमि तक जाता है ना। 8वीं भूमि जहां श्रीमंडप भूमि है वहां भव्य जीवों का प्रवेश नहीं है। चलिए ये बहुत सुंदर प्रमाण प्रस्तुत किया, हम जरा नीचे पढ़ लेते हैं इसका अर्थ। तीर्थंकर भगवान के प्रभा मंडल में भव्य जीव को अपने अपने 7 भव दिखाई देते हैं। उन 7 भवों में 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के एवं 1 वर्तमान भव दिखाई देता है। इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के कम से कम भविष्य के 3 भव तो निश्चित रहते ही हैं, अन्यथा वे दिखाई कैसे देते? 3 भव की आयु एक साथ बंध नहीं सकती। 3 भव की आयु बन सकती है क्या एक साथ? अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि आयु कर्म बंध जाने से भव निश्चित हो गए थे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे पहले से ही निश्चित रहते हैं, आयु कर्म के बंध से निश्चित नहीं होते। आयु कर्म तो बाद में बंधता है, निश्चित तो पहले ही है। और जैसा निश्चित है वैसा आयु कर्म बनता है, और जैसा आयु कर्म बनता है वैसे ये जीव परिणाम करता है। इसका मतलब हमारे परिणाम कैसे होने हैं?
जैसा कर्म बंधना है, और कर्म कैसे बंधने हैं, जैसी गति होनी है, सब कुछ फिक्स कर दिया इन्होंने। इतना ही नहीं, प्रथमानुयोग के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए हैं जो आप लोगों के उपयोग में याद रहने चाहिए। पहला उदाहरण दिया नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में द्वारिका नगरी के जलने का। प्रथमानुयोग के सभी शास्त्र भविष्य की निश्चित घोषणाओं से भरे पड़े हैं। प्रथमानुयोग के सब ग्रंथों में, सब शास्त्रों में आपको इस प्रकार की बातें मिलेगी। देखिए क्या कह रहे हैं। भगवान नेमिनाथ ने द्वारिका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किस निमित्त से, कैसे और कब यह सब कुछ घटित होगा। अनेक उपाय के बाद भी वह सब कुछ उसी रूप में घटित हुआ। हाँ, एक बात अवश्य है, सुनने वाले लोगों में उक्त बात की प्रतिक्रिया अपने अपने भवितव्यतानुसार भिन्न भिन्न हुई। जिनका भविष्य अच्छा था उन्हें उक्त बात सुनकर वैराग्य हो गया। बहुतों ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, अनेकों ने अणुव्रत धारण किए, अनेक सम्यक्त्वी बने, पर जिनकी अधोगति होनी थी उन्हें भगवान की बात को टालने का विकल्प आया। वे इस प्रयत्न में जुट गए कि देखें द्वारिका कैसे जलती है। उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा सिद्ध करने में ही लगा दिया। पर भगवान ने तो जैसा देखा जाना था कह दिया था, वे उसके कर्ता धर्ता तो थे नहीं। आपको क्या लगता है, उनको ऐसा लगा कि भगवान कर रहे हैं, उनको ऐसा लगा हे भगवान क्यों ऐसी बात कह रहे हो, क्यों जला रहे हो, लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका, भगवान क्या करें, उन्होंने जैसा देखा था वैसा कह दिया था। देखो, भगवान की वाणी में तो द्वारिका जलने के उपादान के साथ साथ निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख था। उपादान का तो उल्लेख था ही, उपादानगत योग्यता तो थी ही द्वारिका नगरी की, निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख भगवान की वाणी में आया था। पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उपादान की ओर तो गया ही नहीं, वे तो निमित्तों को हटाने में लग गए और अपनी दृष्टि में निमित्तों को हटाकर अपने को सुरक्षित भी समझने लगे। बोलो क्या क्या प्रयास नहीं किए गए उनके द्वारा। शराबबंदी करवा दी गई, शराब को फिकवा दिया गया, द्वीपायन मुनिराज को विकल्प आया, वो चले गए द्वारिका छोड़ करके 12 वर्ष के लिए। जब मैं रहूँगा ही नहीं तो जलेगी कैसे। सबका ध्यान कहाँ था, निमित्तों की तरफ। जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन है वे निमित्तों में फेरफार करने के विकल्प किया करते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि वालों को यथार्थता का भान नहीं होता। उपादान दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है और निमित्ताधीन दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। बहुत विकल्प आया और निमित्तों को हटा भी दिया और सुरक्षित भी समझ रहे थे। अब तो नहीं जलेगी द्वारिका नगरी, अब थोड़ी ना जलेगी, अब द्वारिका नगरी के जलने का कुछ कारण ही नहीं है, क्योंकि जितने कारण थे वो सब हमने हटा दिए। देखिए क्या कहते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि वालों को भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं होता। उनकी दृष्टि चंचल बनी रहती है। यह बात नहीं है कि उन्हें भगवान की बात पर विश्वास ही न था। यदि विश्वास ही नहीं होता तो फिर वे डरते क्यों, घबराते क्यों, उसे टालने का असफल प्रयत्न ही क्यों करते। उन्हें विश्वास तो था पर पक्का विश्वास नहीं था, भरोसा था पर पूरा भरोसा नहीं था। यूं ही ढुलमुल श्रद्धा थी। जिनकी होनहार खोटी होती है उनकी श्रद्धा सर्वज्ञ पर भी नहीं टिकती। जिनका संसार अल्प रह जाता है उन्हें ही सर्वज्ञता समझ में आती है, उन्हें ही क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है। किनको? जिनका संसार अल्प रह जाता है, जिनके संसार में भटकने का काल सीमित होता है, उन्हें ही ये क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में आती है। तो क्रमबद्ध पर्याय की बात आप लोगों के समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? माने संसार सीमित है, संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है ऐसा लगता है। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि द्वारिका 12 वर्ष बाद जल जाएगी। तो अज्ञानियों को ऐसा लगा कि जैसे 12 वर्ष बाद भगवान द्वारिका जला देंगे, जबकि भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं था। वे तो वीतरागी थे, उन्हें किसी से भी रंच मात्र राग द्वेष नहीं था।
अतः उनके द्वारा द्वारिका जलाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु वे सर्वज्ञ भी थे, अतः भविष्य में कहाँ क्या होगा और उसे वर्तमान में वर्तमान बस स्पष्ट देखते जानते थे। अतः उन्होंने उसी समय 12 वर्ष बाद द्वारिका जलती हुई स्पष्ट देखी थी। उसमें 12 वर्ष बाद कैसी लपटें उठेगी उन्हें उस समय स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनकी वाणी में तो सहज ही यह तथ्य उजागर हो गया था। यार क्या जरूरत थी ऐसी बातें कहने की। इस तरह की बातें भी बोलते हैं क्या भगवान? कितने लोगों के परिणामों में आकुलता व्याकुलता चालू हो गई, जबरदस्ती इस प्रकार की बात कह दी। कितने संकल्प विकल्प चलने लग गए लोगों को। नहीं कहते तो क्या बिगड़ जाता? मत बोलो ना, क्यों बोलते हो आप ऐसी बातें? अच्छा, भगवान की वाणी का क्या स्वरूप है? दिव्य ध्वनि का। दिव्य ध्वनि में ऐसी बातें चलती रहती होगी, कहानी कैसे सुनाते रहते होंगे। उनको क्या पड़ी थी कि द्वारिका की बात करें? क्या होता होगा? दिव्य ध्वनि का स्वरूप क्या होता होगा? कैसे जानते होंगे भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से? विचार करो, चिंतन करो। मैं कहता हूं कई बार, कई सभाओं में कहा है मैंने। अभी तो टोरंटो में, कनाडा में भी बोला था मैं ये बात। करो विचार आप। अपने को तो ऐसा लगता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि तो सब, वो तो कुछ क्या होता है, जैसा जो लोगों को शंका होती है सबका समाधान हो जाता है, सब अपनी अपनी भाषा में सुन लेते हैं। 18 महाभाषा 700 लघु भाषा रूप से भगवान की वाणी कीर्ति है। तो क्या होता होगा उस वाणी में? क्या आता होगा? सब अपने अपने हिसाब से सुनते हैं कि भगवान की भी कोई वाणी होती है? भगवान की दिव्य ध्वनि माने भगवान का प्रवचन होता होगा किसी टॉपिक पर। सुबह सुबह द्रव्यानुयोग लेते होंगे, फिर करणानुयोग, फिर शाम के समय चरणानुयोग। रात को लोग थक जाते होंगे तो फिर चौथे समय प्रथमानुयोग चलाते होंगे। ऐसा होता होगा। कहानी किससे चलते होंगे? क्या चलता होगा उनकी दिव्य ध्वनि में? तो भव्य जीव तो बहुत हैं उनके वहाँ समूह शरण में। तो सबके भाग्य से, सबके अपने अपने लिए, तुम्हारे लिए अलग कहानी चल रही है, उसके लिए अलग चल रही है। फिर द्वारिका के चलने का ये नगरी की घोषणा क्या हुई है? ये कैसे हुआ ये? तो ये द्वारिका नगरी के चलने की घोषणा किसी एक व्यक्ति के लिए की गई, किसी एक व्यक्ति की शंका का समाधान था कि सबके लिए आ रही थी। चल क्या रहा था ये? सबने कैसे सुन लिया? कैसा होता होगा? प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता होगा? मैं तो वो आपसे बात करना चाहता हूं। बोलो, बताता हूं, चिंता मत करो आप। इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है। क्या कोई एक व्यक्ति को विकल्प आ गया होगा चर्चित, किसी के एक आदमी ने पूछ लिया होगा, भगवान हमारी नगरी तो बहुत सुंदर है, स्वर्ण जैसी चमकती है, जैसे ऐसी ही रहेगी ना। भगवान समझा रहे होंगे उत्पाद व ध्रुवता को, और कोई चर्चा चल रही होगी। उसने एकदम द्वारिका नगरी उसके ध्यान में आ गई, उसने द्वारिका के बारे में पूछ लिया। भगवान की दिव्य ध्वनि में जवाब आया कि 12 वर्ष बाद जल जाएगी। हे भगवान क्या कह रहे हो? और तूने सुना क्या? क्या कह रहे हैं भगवान? द्वारिका के बारे में कह रहे हैं। उसने अपने जो स्टेशन था ना वो द्वारिका पर लगा लिया। और उसने कहा अरे भगवान द्वारिका नगरी के जलने की बात कर रहे हैं। चर्चित तुमने सुना? तुमने सुना? अमित तुम्हें समझ में आया? संदीप तुम्हें समझ में आया? अनुभव गायक बोले तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं भगवान? सब लोगों ने, जितने लोग बैठे थे ना वहां, सब लोगों ने अपना अपना जो उपयोग का स्टेशन था, शंका, चित्त में चलने वाले विकल्प, वो द्वारिका नगरी की तरफ लगा लिए। भगवान द्वारिका के बारे में क्या आ रहा है उनकी दिव्य ध्वनि में। और सब लोगों को ये समझ में आ गई कि द्वारिका नगरी 12 वर्ष बाद में जल जाएगी, शराब निमित्त बनेगी, द्वीपायन महाराज का निमित्त होगा, यादव राजकुमार होंगे, 2 व्यक्ति बचेंगे, कृष्ण बलदेव, बाकी कोई बचाया नहीं जा सकेगा। सब ने ये बात सुन ली। बहुतों को वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, सम्यक दर्शन हो गया, अणुव्रत अंगीकार कर लिए। जिनकी होनहार भली थी वे सब बच गए, और जिनकी होनहार खोटी थी, असफल प्रयत्न बचाने का। तो होना क्या था? कुछ नहीं हुआ। तो वही जो भगवान के ज्ञान में झलका था। देखो आप, उन्होंने तो उसे जलाया था ही नहीं, परंतु अन्य किसी ने भी उसे नहीं जलाया था। भगवान ने तो जलाया ही नहीं, तो द्वीपायन ने जलाया होगा, तो किसी ने तो जलाया होगा, कि देव ने जलाया होगा, कि पुतले ने जलाया होगा, कि कुछ तो हुआ होगा। कि नहीं, क्योंकि उसमें स्वयं उपादानगत ऐसी योग्यता थी कि वह स्व समय में जल जाएगी, तथा उसका निमित्त कौन होगा यह भी उस योग्यता में शामिल था। उस योग्यता में यह बात भी शामिल थी।
निमित्त कौन होगा? उपादान के साथ साथ में निमित्त भी शामिल होता है। उपादानगत योग्यता और निमित्त दोनों का सुमेल है। उसमें पर का कोई कर्तृत्व नहीं था, क्योंकि जिन निमित्तों से वह जली वे स्वयं भी नहीं चाहते थे कि द्वारिका जले। इस उपादानगत योग्यता की ओर जगत ध्यान नहीं देता, इसी कारण जगत का सहज परिणमन उसकी समझ में नहीं आता। बोलो, एक एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ कॉलेज जाना है क्या आप लोगों को? नहीं जाना है ना, तो मैं चला सकता हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल और देखिए आगे। एक द्वारिका नगरी के जलने वाला और दूसरा उदाहरण दिया। कोई कह दे अरे साहब 12 साल पहले कह दी थी, इसमें क्या दम है? 12 साल बाद में हम ही कह देंगे कि इसकी दाढ़ी मूछ आ जाएगी? बोलो, नहीं कह सकते अपन। तो 12 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। कोई बहुत लंबे समय पहले कोई घोषणा हो जाए और फिर वो सच्ची निकलेगा, हमारे समझ में आए कि भगवान के ज्ञान में सच सच झलका था। तो द्वारिका नगरी के साथ साथ में मारीची का उदाहरण दे दिया गया। भगवान आदिनाथ ने मारीची के बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कब क्या घटित होने वाला है सब कुछ बता ही दिया था। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था। एक कोड़ा कोड़ी सागर तक मारीच तीर्थंकर बनने वाला है। एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद में बनेगा, तीसरे काल के अंत में बतलाया था, और चौथे काल के अंत में तीर्थंकर बना। अब 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल है, चौथा काल, और 42,000 से ज्यादा वर्ष पहले इधर बतला दिया था। बहुत पहले बतला दिया था। यहाँ तो 1 लाख पूर्व पहले बतला दिया था ना, चौथा काल शुरू होने के। 83 लाख पूर्व की आयु में केवल ज्ञान हो गया था उनको। 1 लाख पूर्व बचे थे। इसका मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी ज्यादा काल था तीर्थंकर बनने का। क्या कुछ घटित होगा सब कुछ बता दिया था। क्या आपको उसकी सत्यता में शंका है? क्या आप शंकित हैं उसके बारे में? क्या वह सब कुछ पहले से निश्चित नहीं था? असंख्य भव पहले यह बता दिया गया था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। तब तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंध जाने के बाद असंख्य भव नहीं हो सकते। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला तो उसी भव में या तीसरे भव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 3 भव में मुक्ति की प्राप्ति है तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद में। 3 भव पहले बन सकती है, इससे पहले तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो बनती नहीं है। ध्रुव बंधनी प्रकृति है, तेरे छूटती है नहीं। एक बार बंधना चालू होती है तो कंटिन्यू बनती रहती है। स्पेशल प्रकृति है 148 कर्म प्रकृतियों में से। हाँ, कंटिन्यू बनती है। जिस समय तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना शुरू किया उस समय से बंधना शुरू होगी, और हर समय बंधती रहेगी, बनती 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 रहेगी। कब तक? जिस भाव में तीर्थंकर बनना है उसमें 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बनती रहती है। बनना शुरू कब होती है? 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में कभी भी उदय आता है 13वें गुणस्थान में। 3-3 भाव तक बनती रहती है। ये कैसी कर्म प्रकृति है? तो कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे थे उसके कि तीर्थंकर बनेगा, वो लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे। बोलो, वर्तमान को मिला करके ही है ना। बोलो भाई। वो बनती रहती है ना। ऐसा छूटता नहीं है। वो तो एक नरक जाने की अपेक्षा से एक अंतर्मूर्त के अंतराल की बात आती है, बाकी वो छूट नहीं सकता तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाले का सम्यक। ठीक है ना। हाँ, बस वो अंतर्मूर्त का काल है जिसने नरक आयु यदि बांध ली हो। पहले नरक में यदि जाना हो, मान लीजिए पहले दूसरे तीसरे नरक तक जा सकता है, तो अंतर्मूर्त के लिए छूट करके जाएगा, तो वापस वहाँ जा करके सम्यक अंतर्मूर्त में ले लेगा। इतना सही अंतराल पड़ता है। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म बंध जाने से उतना भविष्य निश्चित हो गया था। कर्म भी कितने समय के बंधेंगे? कौन सा कर्म बांधना कह सकते हो आप? तीर्थंकर के संदर्भ में तो कोई कर्म नहीं है। आयु कर्म इतना लंबा बंधता नहीं है। और क्या क्या कितने बीच के असंख्यात भव हैं। मारीच के बाद में
तीर्थंकर बनने के बीच में असंख्यात भव हैं। कुछ एक चर्चा बीच में ऐसे सुनने को मिली थी, कुछ एक विद्वान बोल देते हैं पता नहीं कितने करोड़ कितने अरब भव जो हैं उसने धारण किए, तो सच्ची नहीं है वो बात, है ना। समझ में आ रही है कुछ बात, वो प्रैक्टिकली बैठती नहीं है। हाँ, वो निश्चित नहीं है, असंख्य है, कहा ना, वो निश्चित नहीं हो सकती है। एक आध बार मैंने शायद समझिए वैसा कि प्रवचन में भी सुना, कितने करोड़ 56 करोड़ 53 लाख है ऐसा कुछ, पता नहीं कुछ एक भाव कितने करोड़ कितने भाव। फिर बाद में मैंने शायद उन तक बात पहुंचाई भी थी कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। एक आध दो और विद्वानों से सुना था, शायद मैंने उनसे उत्तम चंद जी साहब से सुना है, किसी से सुना मैंने, तो हाँ, तो मैं संजय को भी बोला था शायद मैंने, ये प्रैक्टिकली इसलिए संभव नहीं है कि कूड़ा कूड़ी सागर है, कूड़ा कूड़ी सागर है ना, करोड़ गुना करोड़ सागर, तो आपके अरब तो हो ही नहीं सकते, करोड़ गुना करोड़ सागर, एक के आगे 14 बिंदी, इतने सागर हैं, एक एक सागर का एक एक भाव भी मानोगे तो कूड़ा कूड़ी भाव तो वैसे ही हो गए। बोलो कितना स्पष्ट है, एक एक सागर का एक एक भाव, और एक एक सागर का भाव कहाँ होता है, चींटी हो गया, मक्खी मच्छर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, सागर तो बहुत बड़ी चीज है, एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। अब कहाँ लगाओगे कैलकुलेशन, 2000 सागर के लिए 30 पर्याय की प्राप्ति होती है, कूड़ा कूड़ी सागर हैं, आप कहाँ अरबों भवों के अंदर अटके हुए हो। दादा ने यहां साफ साफ लिखा है असंख्य भव थे, असंख्य भव नहीं हो सकते, साफ साफ लिख दिया है इन्होंने। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने आने के बाद असंख्य भव नहीं हो सकते, ये सही है, ये दादा की लिखी हुई बात। असंख्यात भव उसने धारण किए, असंख्य वर्ष होते हैं एक सागर में, एक सागर में असंख्यात वर्ष हैं, एक एक वर्ष का एक मानोगे तो एक सागर में असंख्यात हो गए। एक भव यदि एक वर्ष का मानो तो एक सागर में असंख्यात भव हो जाते। इसमें निगोद के भव भी हैं, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सबके भव हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, तर्क से समझ में आ गई। अब गलत चीज़ नोट तो नहीं करोगे कभी किसी के उसमें सुनकर, डुप्लीकेट मत करना इस चीज़ को आगे, गलत चीज़ को सही चीज़ को आगे डुप्लीकेट करना। देखो तो साहब ये तो चलो बात समझ में आ गई हमारे को, एक कूड़ा कूड़ी सागर पहले कह दिया था, भाई साहब कहा ही नहीं था, कूड़ा कूड़ी सागर बीत भी गया और वो तीर्थंकर भी बन गए। आज यदि हमारे को कोई एक कूड़ा कूड़ी सागर बात के बारे में कहे, अरे यार किसने देखा, क्या पता होगा कि नहीं होगा, न मालूम कितनी भविष्यवाणियां होती है, कितनी घोषणाएं होती है, कौन बैठा रहेगा उसको देखने के लिए। अब यहां तो घोषणा भी हो गई थी, बता भी दिया गया, निश्चित भी था, और इतना ही नहीं कि 24वां तीर्थंकर बनना निश्चित है, मैं इस एक बात के आधार पर हजारों लोगों के भविष्य और भव को निश्चित सिद्ध कर सकता हूं। उनका 24वां तीर्थंकर बनना निश्चित था, बीच के 22 तीर्थंकर तो निश्चित होंगे ही नहीं, फिर तो पहले के बाद में दूसरा नंबर आएगा, 24वां कैसे आएगा, इसका मतलब दूसरे से 23वें तक भी निश्चित थे ना। अच्छा, उनका तीर्थंकर बनना निश्चित तो था, भरत क्षेत्र का ही बनना निश्चित था, तो कहां से आएंगे तीर्थंकर बनने के लिए। देखो, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ तो पंचम काल शुरू होने में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष थे, है ना। यदि वो 10-20 साल लेट हो जाते मान लो, तो चौथे की जगह 5वां काल शुरू हो जाता। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, कितना सा तो टाइम बचा है। कूड़ा कूड़ी सागर के बाद में वे होंगे तीर्थंकर, और इतना सा किनारे पर आकर के तीर्थंकर हुए कि थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता तो वो तो गड़बड़ हो जाती सब। तो इसका मतलब ये नक्की हो गया कि वो कौन से समय में तीर्थंकर बनेंगे, और वे तीर्थंकर बनने के पहले कहां से आएंगे, ऊर्ध्वलोक से आएंगे, तो उनका पिछला भाव निश्चित है कि नहीं है। अच्छा चलो, इनका पिछला भाव तो निश्चित है कि ये देवगति से आएंगे, बराबर। तीर्थंकर बनेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति बांधना निश्चित नहीं है क्या, कि नहीं तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधेंगे, क्या हो गया, कैसे कह रहे हो, बिना तीर्थंकर प्रकृति बांधे हो जाएंगे तीर्थंकर। इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति बांधना भी निश्चित हो गया। तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो सम्यक दर्शन सहित बंधेगी ना, तो सम्यक दर्शन कौन से भाव में लेंगे, कहां लेंगे, कैसे लेंगे, वो भी तो नक्की हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये देव आयु पूरी करके यहाँ मनुष्य में जन्म लेने वाले हैं महावीर स्वामी तीर्थंकर बनने के लिए। इनके माता पिता कौन होंगे जी, वो निश्चित नहीं होगा। अच्छा, उनकी तो वहां से आयु पूरी हो गई क्या,
और इधर मालूम चल रहा है कि अभी तो त्रिशला और सिद्धार्थ का जन्म ही नहीं हुआ। अरे अब तो क्या होगा कि वो तो ऊपर से तो आ गए उनके, तो अब ये तो मतलब कैसे बीच में अटके रहेंगे कि नहीं, पहले उनका जन्म होगा, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उसके बाद में उतर करके गर्भ में आएंगे। इसका मतलब देखो कोरिलेशन कितना बैठ रहा है उनका आपस में, दूसरे जीवों के साथ में उस भाव का कितना बराबर संबंध कोरिलेशन आपस में बैठेगा, नहीं तो वो कैलकुलेशन नहीं बैठ पाएगी। इसका मतलब त्रिशला सिद्धार्थ की उपस्थिति चाहिए, उनकी युवा अवस्था चाहिए, उनका विवाह हो गया होना चाहिए, उसके बाद उसकी वहां से आयु पूरी होनी चाहिए। इनका जन्म होना निश्चित हो गया तो सौधर्मेंद्र नक्की नहीं होगा, ऐरावत हाथी किसको बनना है वो नक्की नहीं होगा। अरे ये जन्म हो गया यार, कहां चले गया, उसको पहले से कह के रखना चाहिए था ना, ऐरावत हाथी जिसको बनना था। कैसी व्यवस्था, कैसी गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं होगी। भाई साहब सब कुछ निश्चित है, ऐरावत भी निश्चित है, देवांगनाएं भी निश्चित है, नृत्य करने वाली भी निश्चित है, कौन कौन आएगी, किस किस के भाव, असंख्य जीवों के असंख्य भाव, बीच का समस्त काल, सब कुछ निश्चित हो जाता है। एक व्यक्ति का जीवन काल निश्चित कहने का मतलब उस व्यक्ति से जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का जीवन और भविष्य सब कुछ निश्चित हो जाता है। आप क्या समझ रहे हैं, एक बात कह दी बस उन्होंने ऋषभ देव ने कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो इतनी बात जल की होगी और कोई बात नहीं जल की होगी, बीच में कहां रहेंगे। मान लो कल्पना करो आप कि वो उसका तो तीर्थंकर बनने का काल आ गया और उस समय में वो गलती से निगोद में जाकर के अटक गया। अरे यार अब क्या करें, ये तो सब, अब तो वो निगोद से निकलने में तो पता नहीं कब निकलेगा, कब निकल करके आएगा, क्या होगा, कैसे सब गड़बड़ा जाएगी स्थिति। ये कह रहे हैं एक चीज निश्चित बतलाई है, सब निश्चित है, वस्तु स्थिति तो यही है। देखो आप, यह सब तो यही सिद्ध करता है, निष्कर्ष पैराग्राफ दादा का लिखा हुआ, यह सब तो यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। जब 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था तो फिर बीच के भाव भी निश्चित ही थे, निश्चित थे तभी तो जाने जा सके और बताए भी जा सके। निश्चित नहीं होते तो जाने भी नहीं जा सकते थे और बताए भी नहीं जा सकते थे। ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि में हुई घोषणा से उनकी निश्चितता की घोषणा ही हो गई है। इस तरह से ये प्रथमानुयोग के 2 उदाहरण हमारे सामने यहाँ इन्होंने प्रस्तुत कर दिए, जिनमें भविष्य की निश्चितता की स्पष्ट घोषणा की गई। और भी प्रथमानुयोग के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप लोग तलाशेंगे तो आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक बात तिलोय परिणति के आधार पर भद्रबाहु स्वामी की और कही है, कल अपन इसे पढ़ते हुए कर्णानुयोग के आधार पर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ क्रमबद्ध ही है। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलो। तत्समय की योग्यता, देखो बैठो नीचे, ये जो योग्यता है ये योग्यता कार्य की नियामकता के संदर्भ में चल रही है ना, ये पर्यायगत योग्यता की बात है। तत्समय की योग्यता वो भी उपादान कारण है। निमित्त उपादान पढ़ी है दादा की, पढ़ी है आप लोगों ने? कोर्स में तो नहीं थी, है कौन सी क्लास में कोर्स में? हाँ वो तो तत्वज्ञान पाठमाला में है ना, निमित्त उपादान। तो ये जो तत्समय की योग्यता ये भी उपादान कारण है, और ये जो उपादानगत योग्यता की बात कही गई है किसी भी कार्य के होने के संदर्भ में, वो तत्समय की योग्यता रूप उपादान कारण की बात कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। होती है ना, बिल्कुल द्रव्यगत योग्यता भी होती है। आगे द्रव्यगत योग्यता के संदर्भ में भी इस प्रकार की बात आएगी। वो द्रव्यगत योग्यता किस प्रकार की है कि जीव कभी पुद्गल नहीं हो जाता है, द्रव्यगत योग्यता है। लोक का पदार्थ आलोक में नहीं चले जाता है, द्रव्यगत योग्यता है। पुरुष वेद से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्त्री वेद से नहीं होती है, पुरुष वेद की द्रव्यगत योग्यता। ये सब की अलग अलग, किसी जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्यों के बारे में बात करोगे तो द्रव्यगत हो जाएगी, उनकी किसी अवस्था की पर्यायगत योग्यता के बारे में बात करोगे तो वैसी उपादानगत योग्यता होगी। ठीक है, चलो अटेंडेंस ले लें, आज सब लोग फ्री बैठे हो।